स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 में कलकत्ता में हुआ था, लेकिन उस समय उनका नाम स्वामी विवेकानंद नहीं था। उनका नाम रखा गया था नरेंद्रनाथ दत्त। छोटे से ही वो थे बहुत समझदार और लॉजिकल। हर चीज़ पे सवाल करना उनको पसंद था। किसी भी चीज़ को जाने बगैर, उसके पीछे की लॉजिक को जाने बगैर नहीं मानते थे। और नरेंद्रनाथ के कॉलेज में पढ़ाई करने के समय उनके दिमाग में एक ही चीज़ घूमता था, एक ही क्वेश्चन घूमता था, और वो क्वेश्चन है, क्या सच में भगवान होते हैं? और इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते ढूंढते वो एक दिन पहुंच गए रामकृष्ण परमहंस देव के पास। तब नरेंद्रनाथ रामकृष्ण से पूछता है, क्या आप भगवान को देखे हैं? और तब रामकृष्ण बोलता है कि हाँ, बहुत करीब से। और इसी आंसर ने नरेंद्रनाथ की लाइफ को बदल देती है। और एक दिन रामकृष्ण परमहंस देव के गुजर जाने के बाद नरेंद्रनाथ संन्यास ले लेता है, और तभी से नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद के नाम पे जाने जाते हैं। और उनके बाद उन्होंने पैदल भारत घूमना शुरू किया, और इसी दौरान उन्होंने देखा लोगों में गरीबी, शिक्षा की कमी, कमजोर मनोबल। इन सब कुछ देखने के बाद स्वामी विवेकानंद समझ गए कि लोगों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना पड़ेगा। और उन्होंने सिर्फ देश के अंदर नहीं, देश के बाहर भी बहुत जगह पे गए। उनमें से एक है अमेरिका का शिकागो सिटी। वहाँ उन्होंने विश्व धर्म सभा में स्पीच दिया, और उन स्पीच का पहला लाइन सुन के पूरा सभा खड़े हो गए, और वो पहला लाइन था सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। वहाँ पे उन्होंने बोला कि सारे धर्म ही सच है, और भारत एक पराधीन देश नहीं, भारत एक महान सभ्यता भी है। इस स्पीच के बाद भारत पहली बार विश्व के सामने सर उठा के खड़ा हो पाया। और इसके बाद 3-4 साल उन्होंने अमेरिका और यूरोप घूम घूम के लोगों को वेदांत सिखाने लगे, भारतीय दर्शन के बारे में बोलने लगे, भारत के बारे में लोगों के अंदर गलत भावनाओं को ठीक करने लगे। तभी से भारत विश्व से सम्मान भी पाने लगे। पर सिर्फ स्वामी विवेकानंद भाषण से ही नहीं, कागज कलम से भी लोगों को जगाया था, क्योंकि वो बहुत किताब, गाना और कविता लिखे थे, और इन सब के पीछे कुछ उद्देश्य भी था। उनका एक गाना है बंगाली में, जिसका नाम है चलो निखिले रे त्याग करी, जिस गाने में वो सिखाया है कैसे कमजोर से साहसी बनना है। उनका बहुत सारा कविताएं भी है, और उनके कविता में एक कविता है जिसका नाम है कालिदा मदर। इस कविता में उन्होंने दिखाया है शक्ति को माँ काली रूप में। उनका लिखा बहुत सारे किताबें भी है, और उन किताबों में है राजयोगा, कर्मयोगा, भक्ति योगा। उन्होंने सिखाया है इन किताबों में कि कैसे लोग खुद को काम, ज्ञान और भक्ति से खुद को मजबूत करें। बाद में उन्होंने 1897 को भारत लौटकर रामकृष्ण मिशन चालू किया, और इस रामकृष्ण मिशन का मेन काम था लोगों को मदद करना, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, क्योंकि वो मानते थे लोगों को सेवा करना ही भगवान का सेवा करना है। और वो जानते थे युवा समाज ही देश की शक्ति है, और शिक्षा मतलब अपने आप पे ईमानदार, दायित्ववान चरित्र गठन करना ही है। और वो ये भी बोलते थे, जो देश महिलाओं को सम्मान नहीं देता वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और उनका 5 मशहूर बातें थे, और वो है उठो, जागो, रुको मत जब तक मंजिल तक न पहुँचो। दूसरा है खुद के ऊपर विश्वास रखो, तभी तुम सब कर सकोगे। तीसरा है शिक्षा मतलब लोगों के अंदर अधूरापन को पूरा करना। और नंबर 4 है सारे धर्म ही सच की ओर ले जाता है। और 5 नंबर है लोगों को सेवा करना ही भगवान का सेवा करना है। और 4 जुलाई 1902, 39 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद पृथ्वी छोड़ के चले गए, लेकिन उनका भावना, आदर्श और आत्मविश्वास लोगों के अंदर छोड़ के गए।